हेलो बेटा, आज का हमारा टॉपिक है टेंस। सबको आता भी होगा, पर जब आप लोग कोई आंसर लिख रहे होते हैं या किसी से कम्युनिकेशन में कर रहे होते हो ना, आप मिस्टेक्स कर देते हो। मीन प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर कहाँ लगाना, बहुत से स्टूडेंट्स को ये क्लियर नहीं हो पाता। टॉक्स अबाउट टेंसेज। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टेंसेज? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेज: प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। टेंस, टेंस की डेफिनेशन। टेंस होता क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेंस? टेंस इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इंडिकेट्स द टाइम और स्टेट ऑफ एन एक्शन एंड इवेंट। कोई भी घटना कब घटी है वो हमें टेंस बताता है, क्रिया का यूज करते हुए। अब क्लासिफिकेशन ऑफ टेंसेज। देयर आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज ऑन द बेसिक ऑफ स्टेट ऑफ एक्शन: सिंपल टेंस, कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सिंपल टेंस, इट इज यूज्ड फॉर हैबिचुअल एक्शन, मतलब जो हमारी आदत है उनको दर्शाने वाली क्रियाओं के लिए हम सिंपल टेंस यूज करते हैं। कंटिन्यूअस, द एक्शन इज गोइंग, जो काम चल रहा है, जो क्रिया चल रही है। परफेक्ट, जैसे द एक्शन इज कंप्लीटेड और फिनिश्ड, जो काम हो चुका है या घट चुकी है जो घटना। परफेक्ट कंटिन्यूअस, द एक्शन इज गोइंग ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड इज अबाउट टू फिनिश, जो लंबे समय से काम चल रहा था जो अब समाप्त होने जा रहा है, होने को नहीं है, हो रहा है, उसके लिए हम परफेक्ट कंटिन्यूअस। टाइप्स ऑफ टेंसेज। प्रेजेंट टेंस, वर्ब रेफर्स टू प्रेजेंट टेंस, जैसे आई राइट द लेटर। पास्ट टेंस, वर्ब रेफर्स टू पास्ट टेंस, जैसे आई रोट द लेटर। फ्यूचर टेंस, वर्ब रेफर्स टू फ्यूचर टेंस, आई शैल राइट द लेटर। अब टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, जो वर्तमान काल के है, इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसके भी भाई जो सेंटेंस है उसके पार्ट अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव। अफर्मेटिव जो सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। आई गो टू टेम्पल डेली, आई प्ले क्रिकेट एवरी संडे। नेगेटिव, नेगेटिव में क्या होगा भाई? नोट आ जाएगा। सब्जेक्ट डू डज प्लस नोट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट। आई डोंट गो टू द पार्क। इंटेरोगेटिव, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंटेरोगेटिव साइन, क्वेश्चन मार्क। ये याद रखना बेटा, ये रूल। सेंटेंस फॉर्मेशन, और उसी के अकॉर्डिंग हमें टेंस में अपने वर्ब की फॉर्म और हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। डज ही प्ले गिटार, ही के साथ एस ही ऐसा आता है, परंतु यहाँ पर हमने इंटेरोगेटिव है, तो इंटेरोगेटिव में हमेशा क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, उससे हमें सेंटेंस स्टार्ट करना होता है। तो डू है, डू आ गया, तो ईएस लगना था, ही था, तो वो डू के साथ हो गया। डज ही प्ले गिटार। जैसे अगले में डे के साथ डू डे गो टू शिमला। अब इसके यूज, उपयोग बताने कहाँ कहाँ होते हैं। रिपीटेड एक्शन, जो काम बार बार हो रही है, जैसे आई गो टू स्कूल डेली, ये रोज है ना, रोज का काम है, रिपीट होता रहता है। यूनिवर्सल एंड साइंटिफिक थिंग्स, जो सार्वभौमिक चीजें हैं और जो वैज्ञानिक रूप से, जैसे सन राइज इन द राइजेज इन द ईस्ट, मतलब सूर्योदय हमेशा पूर्व से होता है ना। द अर्थ आर मूव्स अराउंड द सन, जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है, ये तो हम बदल नहीं सकते, ये चीजें ऐसी ही रहेगी, तो ये प्रेजेंट टेंस में यूज होगी। जैसे आई ओन ए कार, दिस हाउस इज माइन, मतलब अपना स्वामित्व दिखाने के लिए, जैसे ये मेरी कार है, यह घर मेरा है, यहाँ भी हम प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस, ये ध्यान रखना बेटा, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। यूज क्या है? टू एक्सप्रेस द थिंग्स एट द टाइम ऑफ डूइंग। एग्जाम्पल, आई एम वॉचिंग दिस फिल्म, मतलब उसी समय जो काम हो रहा है उन वस्तुओं को व्यक्त करने के लिए। ही इज प्लेइंग विद देम, वह उनके साथ खेल रहा, मतलब वो अभी काम चल रहा है ना। टू एक्सप्रेस नियर फ्यूचर प्लान, जो पास के उसमें है, भविष्य काल में जो योजना है उनको पूरा करने के लिए। ए टीचर इज गोइंग टू कलेक्ट हॉलीडे होमवर्क, जैसे एक अध्यापक जल्दी अपनी छुट्टियों का काम पूरा करने के जा रहा है। वी आर प्ले गोइंग टू प्ले मैच, मतलब मैच, सॉरी, मतलब हम जल्दी एक मैच खेलने जा रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज बताने बेटा। टू एक्सप्रेस द एक्शन दैट हैव जस्ट कंप्लीटेड, मतलब जो घटना अभी घटी है, घट चुकी है। जैसे वी हैव बताया ना मैं, परफेक्ट में घट चुकी है। वी हैव फिनिश सिंपल प्रेजेंट। आई हैव कंप्लीटेड माई डायरी, जैसे हमने अभी ऊपर जो साधारण वर्तमान है उसको पूरा कर चुके हैं, और जैसे मैंने अपनी डायरी कंप्लीट कर ली है।
ये ही सी होता तो बेटा यहाँ पर हैज यूज होता है, ये भी याद रखना। वी और आई के साथ है, दे के साथ। टू एक्सप्रेस एक्शन विच वर डन इन द पास्ट बट लिंक विद योर प्रेजेंट, मतलब जो भूतकाल में हो चुके हैं परंतु उनका संबंध अब भी वर्तमान में है। आई हैव कंप्लीटेड 8th स्टैंडर्ड, मतलब जैसे आपने 8वीं क्लास पास कर चुके हो। आई हैव रीड द फर्स्ट पार्ट हेनरी, मतलब मैं जो हेनरी बुक है उसका पहला अध्याय कंप्लीट कर चुका हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज टू एक्सप्रेस द एक्शन बिगिनिंग द पास्ट बट स्टिल इन प्रोग्रेस इन प्रेजेंट, जो मतलब कोई भी क्रिया जो पास्ट से शुरू हुई है परंतु प्रेजेंट में अभी भी चल रही है। जैसे आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खेल रहा हूँ। पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट बेटा हमारा भूतकाल, भूतकाल जो काम हो चुका मतलब जो बीत चुका है। जैसे भूतकाल उसमें पास्ट इंडेफिनेट में सिंपल ये कंफ्यूज मत होना, सिंपल इंडेफिनेट दोनों चल जाएगा। यूज टू एक्सप्रेस द थिंग्स दोज टुक प्लेस इन पास्ट, मतलब उन चीज़ों के बारे में जो पास्ट में स्थान ले चुके हैं। आई वेंट टू पंजाब यस्टरडे, पंजाब वो कल जा चुका है ना। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट है एक्शन कॉन्टिन्यूस टिल ए पर्टिकुलर, जो पास्ट अभी भी चल रहा मतलब परंतु हो चुका। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट इन इवनिंग, मैं शाम तक वो क्रिकेट खेल रहा था। पास्ट परफेक्ट, द पास्ट परफेक्ट डिस्क्राइब्ड एन एक्शन दैट गोट कंप्लीट बिफोर ए सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट, मतलब जो पास्ट की क्रिया है उसको बारे में जो उसके बारे में बताना है कि जो हो चुकी थी, पूरी हो चुकी थी। आई हैड कंप्लीटिंग माई वर्क बिफोर यू अराइव्ड, तुम्हारे आने से पहले मैंने अपना काम पूरा कर लिया था। इसमें हम सिंपल भी ले सकते हैं सेंटेंस, जैसे आई हैड गोन टू द मार्केट। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट बिगिन इन द पास्ट एंड कंटिन्यूस टिल ए पर्टिकुलर टाइम एंड एंड्स इन द पास्ट। वैसे ही इस सेम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की तरह जो क्रिया शुरू तो प्रेजेंट में हुई थी वहां पर प्रेजेंट में, यहाँ पर पास्ट में है परंतु पास्ट में पूरी दिखानी है। आई हैड बीन प्लेइंग ए टेस्ट मैच फॉर 5 days, मैं पिछले 5 दिनों से लगातार एक मैच खेल रहा हूँ। फ्यूचर टेंस, द सिंपल फ्यूचर टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब थिंग्स विच वी कांट कंट्रोल, जो आने वाली है जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता। जैसे इट एक्सप्रेस द फ्यूचर एज फैक्ट, आई विल सेलिब्रेट होली नेक्स्ट मंथ, मतलब अगले महीने करेगा ना, इन पर हमारा कंट्रोल नहीं है, उसके बारे में हम सिर्फ सोच सकते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस यूज, इट इज यूज टू डिस्क्राइब द एक्शन विच विल बी प्रोग्रेस एट ए पर्टिकुलर टाइम इन द फ्यूचर, मतलब जो फ्यूचर में होगा उस काम के बारे में जो उन्नति पर है। आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट ऑन मंडे, मतलब मैं मंडे आएगा ना तभी तो खेलेगा। फ्यूचर परफेक्ट यूज, इट इज यूज टू एक्सप्रेस दोज एक्शन विच विल बी कम्प्लीटेड ए सर्टेन फ्यूचर टाइम, मतलब जैसे प्रेजेंट पास्ट में हुआ ना अब तक, ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट मतलब जो फ्यूचर में होगा एक्शन कंप्लीट। I shall have completed my work till morning, future perfect continuous, it is used to express those actions which will begin in future and continued in future। जैसे प्रेजेंट का प्रेजेंट में ही खत्म हो रहा है वैसे पास्ट का पास्ट में, प्रेजेंट में एक है भाई जो प्रेजेंट का है वो हमें पास्ट में दिखा रहा है उसका लिंक, और पास्ट का पास्ट में चलेगा। फ्यूचर का जो फ्यूचर में ही कंटिन्यू है और फ्यूचर में ही कंटिन्यूड रहेगा। आई शैल हैव बीन राइटिंग एन एसे फॉर 2 hours, मतलब मैं 2 घंटे तक लिखूंगा ऐसे। ये कंफ्यूज मत होना बेटा, एक टेबल है रूल्स की, उसके थ्रू इजीली वे में आपको समझ में आ जाएगा जहां भी आपको कंफ्यूजन लग रही है। ये जैसे प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सिंपल इंडेफिनेट भी लिख सकते हैं, कॉन्टिन्यूस परफेक्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ES आई प्ले, वर्ब की सेकंड फॉर्म DID प्लेड, विल सेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई सेल प्ले, कॉन्टिन्यूस EZMR प्लस ING, काम चल रहा है वो दिखाना है ना। आई एम प्लेइंग, ही इज वॉशिंग द क्लोथ्स, वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, सी वाज प्लेइंग, विल सेल बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, सी विल बी प्लेइंग। इसमें बेटा मैंने एक ही क्रिया का यूज किया गया, आप कंफ्यूज ना हो। परफेक्ट, हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही हैज प्लेड, हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, वी हैड प्लेड, विल सेल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही विल हैव प्लेड। हैज हैव बीन,
ये बीन में कंफ्यूज मत होना बेटा, इज एम आर यूज किया था हमने ऊपर, इज एम आर बी के ही पार्ट है इज एम आर, उसकी सेकंड फॉर्म है वाज वर और उसकी थर्ड फॉर्म है बीन। तो हैज हैव के साथ हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है, परफेक्ट में की थी ना, तो यहाँ पर हमारा क्या जो काम चल रहा है उसके लिए हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी भी लगाना, तो वहाँ पर हम थर्ड फॉर्म वर्ब की यूज नहीं कर सकते। वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करने के लिए हैज हैव को पूरा करने के लिए हमने बी का थर्ड फॉर्म लिया बीन। कंफ्यूज मत होना बेटा, 4 since प्लस टाइम, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी 4 since प्लस टाइम, ही हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, विल हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी 4 since प्लस टाइम, दे विल हैव बीन प्लेइंग फॉर 3 hours। बेटा ये हमारे टेंस के रूल्स हैं। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार दोबारा वीडियो को ध्यान से सुन लेना।